आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि सोशल मीडिया पर कट ऑफ को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सामान्य की कट ऑफ ये रहेगी, ओबीसी की ये रहेगी, एससी एसटी की ये रहेगी, ये सभी तरह की चीजें लगाई जा रही। तो कितनी उसमें सच्चाई है, क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, ऐसी बहुत सारे चीजों पर हम बात करेंगे डिटेल से। उससे पहले लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस भर्ती की हर एक लेटेस्ट अपडेट आप पा सके। क्योंकि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, अभी ऑर्डर भी आना है, काउंसलिंग होनी है, भर्ती होनी है, तो हर एक संबंधित नोटिस जारी होगी, हर एक जानकारी आपको पाना जरूरी होगा। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ भी, ताकि उन तक भी चैनल की जानकारी पहुंच सके और वो भी चैनल के साथ जुड़ सके, फैमिली मेंबर बन सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज को लेकर। मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आप सभी लोग अपने अपने जिले में एक आरटीआई फाइल करिए, जिसके माध्यम से ये पता करने का प्रयास करिए कि जब लास्ट टाइम 2018 में भर्ती हुई थी और 51 के 4,000 कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उसके बाद उन 51 जिले में कैटेगरी वाइज कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, अलग अलग। तो ये देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने देखिए फाइल की, केवल 10 रुपए का चार्ज लग रहा है और इस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, यूट्यूब में कहीं भी आप सर्च कर लीजिए किस प्रकार से आरटीआई फाइल किया जाता है, आप देख सकते हैं। और देखिए किसको यहाँ पर भेजना है, यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ऐसे आप भी एक फाइल करिए आरटीआई, जिसके माध्यम से ये आपको पता चल सके कि आपके जनपद में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिक्त हैं। वो चीजें अगर सार्वजनिक होंगी तो ज्यादा अच्छे से और चीजें डिटेल से आपको पता चलेंगे धीरे धीरे। खास तौर पर जो 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं वो जरूर इस चीज को फाइल करें, क्योंकि वहीं के वो रहने वाले हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी पता कर सकते हैं या ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और ये उनका अधिकार भी है, उसके तहत वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर 51 के जनपद जो जिस जनपद के हैं जहाँ पर वैकेंसियां आई थी, तो वो जरूर फाइल करें। इससे आपको ही एक आंकड़ा भी पता चल जाएगा और एक डिटेल्स भी निकल कर आ जाएगी अच्छे तरीके से कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिलहाल इस पर अगर कोई जानकारी आएगी तो हम जरूर शेयर करेंगे और आप फाइल जरूर करिएगा डिटेल्स प्राप्त करने के लिए। बाकी अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर जानकारी ये मिली है कि लोग कट ऑफ जो तय कर रहे हैं वो ये तय कर रहे हैं कि अगर आप जनरल हैं, ठीक, तो 65+ अगर आपकी है तो आपकी नियुक्ति कंफर्म है। अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी अगर आप हैं और आपकी अगर 60+ है तो आपकी नियुक्ति कंफर्म है। ठीक, एससी हैं या एसटी हैं, सभी का हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं या विकलांग हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी जो आरक्षण वाले अभ्यर्थी हैं उनका सबका हो जाएगा। ये चीजें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, वो आपको पता ही होगा, बहुत गहमा गहमी मची हुई है, वो अलग की बात है। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं कट ऑफ को लेकर, इसमें कितनी सच्चाई है, ये चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए जैसा कि अभी एक ऑफिशियल डेटा लगभग लगभग कलेक्ट किया गया था और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें एक ऑफिशियल मोटा मोटा एक अनुमान के तौर पर जानकारी देखने को मिली थी कि केवल इस समय अब 3500 अभ्यर्थी ही बचे हैं टोटल, चाहे वो 51 के हों, चाहे वो 0 के हों, ठीक है, चाहे वो वेटिंग हो। केवल मतलब 3500 ऐसे अभ्यर्थी बचे हैं जिनको नियुक्ति का, अपनी नियुक्ति इंतजार है, यानी कि वो नियुक्ति पत्र लेंगे अगर भर्ती शुरू होती है तो। ठीक है, 3500 केवल। और सीटों का क्या मैंने बताया था, उसमें ये भी डेटा था, सीटें लगभग 6500 बची हैं। ठीक, सीटें 6500 बची हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर खाली जा रही हैं। ठीक, बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पर खाली जा रही हैं और ऐसे में कट ऑफ का मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। कट ऑफ का कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं रह जाता है कि एक कट ऑफ तय होगी कि इस कट ऑफ तक का ही अभ्यर्थी सेलेक्ट होगा। ठीक, वैसे भी अगर देखा जाए तो ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें, मान लीजिए कट ऑफ की ही बात करते हैं, तो ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें
जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, जो भी है, ये सभी जो इसमें आते हैं, इनका सबका तो कट ऑफ से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इनका तो सिलेक्शन कंफर्म है। थोड़ा सा अगर समस्या आ सकती है, थोड़ी सी भी, अगर एक आध प्रतिशत, ठीक है, सीटों को लेकर, ठीक, क्योंकि जो जनरल की सीटें होती हैं कम होती हैं, ठीक है, ऐसा चीजें रहती है, तो अगर ऐसी समस्या आ भी सकती है तो वो आएगी तो केवल जनरल के साथ आएगी, ठीक। लेकिन इसमें भी अभ्यर्थी ज्यादा नहीं बचे हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में अभ्यर्थी भी ज्यादा नहीं बचे हैं। और इसी पर थोड़ा सा समस्या भले देखने को मिले, अन्यथा की स्थिति में आप ये मानकर चलिए कि किसी भी कैटेगरी में कोई भी कट ऑफ की आवश्यकता नहीं है। अगर अंतिम पदों तक, ठीक है, अगर अंतिम पदों तक भर्ती को किया जाता है, अंतिम पदों तक, ऑर्डर पर निर्भर है कि ऑर्डर कैसा आता है। अगर ऑर्डर ऐसा आता है कि अंतिम पदों तक भर्ती की जाए, तो अंतिम पदों तक भर्ती होने की स्थिति में हर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन पक्का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, ठीक। अब बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें होंगी तो वो जनरल में आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक दो अभ्यर्थी ऐसे होंगे शायद, लेकिन वो शायद है, कंफर्म वो भी नहीं है, शायद है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा एकत्रित करिए आप, जो 51 जनपद के हैं, या अगर आप 0 जनपद के हैं और आपने किसी भी जनपद से, जिस भी जनपद से आपने आवेदन किया है, वहां के जिले में आरटीआई फाइल करिए और प्रयास करिए डेटा कलेक्ट करने का कि वाकई में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अब जिलों में रिक्त हैं, क्योंकि ऑर्डर आने में लगभग अभी 25-30 दिन है। इस बीच में आप आरटीआई के माध्यम से प्रत्येक जिले का ये डेटा एकत्रित कर सकते हैं कि आपने जिस जिले से आवेदन किया है या आप जिस जिले के रहने वाले हैं, वहां पर इस समय जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, विकलांग की और भूतपूर्व सैनिक की कितनी कितनी सीटें रिक्त हैं भी या नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत ही आसान है, 10 रुपए आपको खर्चा करने हैं और ऑनलाइन ये चीजें फाइल करनी है। आप जाकर सोशल मीडिया पर कहीं पर वीडियो से पता कर सकते हैं कि आरटीआई किस प्रकार से दाखिल करना है, तो ये आप जरूर करिए। इससे जो आंकड़े हैं ना, ये जनरल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन तय किया जा रहा है, ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोई यहाँ पर डाउट नहीं रह जाएगा कि हाँ सबको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिल पाएगा, ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, इन सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनके नियुक्ति एकदम कंफर्म है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनरल में जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मेरे अनुसार 99% लगभग सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती जो गड़बड़ी हो जाए, उसी को पता करने के लिए आपको आरटीआई फाइल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं और ये जानकारी निकल कर आ जाती है, तो हमारे द्वारा एक डिटेल से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझा दी जाएंगी कि हाँ क्या क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आगे चलकर अगर सीटों को अंत तक भरा जाता है तो क्या क्या चीजें और भी देखने को मिल सकती है, सब कुछ पता चल जाएगा अगर आप ये डेटा कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो। जी हाँ, बाकी आप सभी को निश्चिंत रहना है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी 65 कट ऑफ है, मेरी 60 कट ऑफ है, मैं ओबीसी हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस तरह से चीजों से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों पर आप बिल्कुल भी विशेष ध्यान मत दीजिए। आप चैनल पर भरोसा रखिए, आप जो भी ऐसा कट ऑफ को लेकर कुछ भी सच्चाई निकल कर आएगी, कुछ भी सटीक अपडेट होगी कि नहीं कट ऑफ पर ही होगा, ऐसा कुछ होगा, तो हम आपको तत्काल उसके लिए सूचना जरूर दे देंगे। अभी कट ऑफ को लेकर कुछ भी नहीं है, अभी अंतिम पदों तक भर्ती को कराने का प्रयास था। अब ऑर्डर में देखने को मिलता है कि क्या चीजें होती हैं, उसमें सब कुछ सही सटीक रहेगा तो अंतिम पदों तक भर्ती होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 35 कैंडिडेट हैं, 6500 सीटें हैं, लगभग सभी को नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिल जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, आरटीआई के माध्यम से रिक्त पदों का डेटा मंगाने का प्रयास जरूर करिएगा, जरूर से जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि कट ऑफ को लेकर जो कंफ्यूजन है सबके मन में वो पूरी तरह से खत्म हो जाए।